नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज श्रीमाधोपुर के YouTube चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है, जैसे कि पिछले वीडियो से अपन चर्चा करते आ रहे हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की लोक देवियों का। और लोक देवी से संबंधित 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज इस टॉपिक को पूरा करते हैं। इसी टॉपिक का तीसरा पार्ट आज अपन देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अपन राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से लोक देवियां पढ़ना अपन ने शुरू की थी और लास्ट में अपन जैसलमेर जिले में लोक देवियों के बारे में पढ़ा था। तो जैसलमेर जो जिला है अपना, यहाँ पर 2 लोक देवियां थी, तनोट माता और स्वांग्या माता। अब जैसलमेर के बाद में अगला जो जिला आता है आपका, उसका नाम है बीकानेर जिला। और बीकानेर जिले में राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी है, प्रसिद्ध लोक देवी बीकानेर जिले में, जिनका नाम है करणी माता। नाम है करणी माता। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लोक देवी है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन से विस्तार करणी माता के बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, करणी माता जो है, इनका मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? तो राजस्थान में जो करणी माता है, इनका मंदिर बना हुआ है देशनोक स्थान पर, और ये देशनोक स्थान है आपका बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में मंदिर है करणी माता का। अच्छा, करणी माता जो है, इनके कई सारे उपनाम हैं, कई नामों से करणी माता को जाना जाता है। जैसे कि करणी माता जो है, इनको एक तो कहते हैं चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी, ये इनका एक उपनाम है। सबसे पहले अपन देखें कि करणी माता को चूहों वाली देवी क्यों कहते हैं। तो उसका कारण ये कहते हैं कि करणी माता जो है, इनके मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। चूहे हजारों की संख्या में होने के बावजूद भी ये करणी माता का चमत्कार है कि उस स्थान पर कभी भी प्लेग नहीं फैलता है। अब चूहे क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी कहते हैं। ये कहते हैं कि करणी माता जो थी, इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था लखन। लखन या लक्ष्मण करणी माता का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था। ऐसा कहते हैं कि बीकानेर में एक झील है, उस झील का नाम है कोलायत झील। बीकानेर में एक झील है, कोलायत झील, बीकानेर। अच्छा, कोलायत झील जो है, इसका एक उपनाम भी है। कोलायत झील, इसे कहते हैं मरुस्थल का सुंदर उद्यान। होता क्या है, अब करणी माता का दत्तक पुत्र लखन कोलायत झील में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि करणी माता अपने पुत्र लखन को जीवित करने के लिए यमराज के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि आप लखन को वापस जीवित करो। लेकिन यमराज करणी माता से कहते हैं कि माता, ये बात न्याय संगत नहीं है। जो व्यक्ति एक बार मर चुका है, उसे मैं वापस जीवित नहीं कर सकता। करणी माता ने हट कर लिया, नहीं मानी कि आपको जीवित करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि यमराज ने करणी माता से ये कहा कि मैं लखन को जीवित कर दूंगा, लेकिन भविष्य में अगर चारण जाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो मैं उसे लेने के लिए धरती पे नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हैं कि करणी माता ने यमराज से कहा कि भाई, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस विशिष्ट जाति में, चारण जाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वो व्यक्ति मेरे मंदिर में चूहा बन जाएगा। और अगर मंदिर में कोई चूहा मरता है तो ये कहते हैं कि चारणों में कोई पैदा होता है। तो इनका जो चक्र है वो यहीं से बताते हैं। यमराज से इनका कनेक्शन जो है वो हटा दिया गया है। ऐसी दंत कथा है, पौराणिक कथा है। वास्तविकता ये क्या है वो अपने को पता नहीं है। तो लखन जो है, ये करणी माता का दत्तक पुत्र था। इसकी मृत्यु कोलायत झील में डूबने से हुई थी और यही कारण है कि करणी माता के मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक तो चूहों वाली देवी। दूसरी बात, करणी माता इनको कहते हैं चारणों की कुल देवी। चारणों की कुल देवी, जो चारण जाति है उसकी एक कुल देवी है। अच्छा, चारण जो है
ये राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति है। पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति है चारण, और चारण जाति में पैदा हुई थी करणी माता। करणी माता का जो जन्म है वो चारण जाति में हुआ था, इसलिए इनको कहते हैं चारणों की कुल देवी। दूसरी चीज, इनको कहते हैं राठौड़ों की आराध्य देवी। राठौड़ों की आराध्य देवी। जोधपुर और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ये करणी माता को अपनी आराध्य देवी के रूप में मानता है। उसके कई सारे रीजन बताते हैं। पहला रीजन तो ये कि जोधपुर जो राठौड़ों की रियासत रही है, यहाँ का एक शासक था जोधा। राव जोधा जो था, इसकी करणी माता में विशेष श्रद्धा थी, और विशेष श्रद्धा थी इसीलिए राव जोधा ने अपने द्वारा बनाए गए किले मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथ से ही रखवाई थी। तो करणी माता, इनके द्वारा मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी, क्योंकि राव जोधा करणी माता में अपनी श्रद्धा रखते थे। दूसरा कारण, बीकानेर जो रियासत है, बीकानेर राठौड़ों की जो रियासत है, यहां पर राठौड़ वंश का संस्थापक था बीका। ऐसा कहते हैं कि राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो बीकानेर और जोधपुर का राठौड़ वंश करणी माता में अपनी विशेष श्रद्धा रखता है। ये राठौड़ वंश की आराध्य देवी के रूप में भी जानी जाती है। अच्छा, एक इनको कहते हैं दाढ़ी मूछ वाली देवी। दाढ़ी मूछ वाली देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। दाढ़ी मूछ वाली देवी, ये क्यों कहते हैं? ये कहा जाता है कि करणी माता जो है वो 151 साल तक जीवित रही थी। उसके बाद भी इन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। 151 साल जीवित रहने के कारण इनका शरीर जो था वो काफी जर्जर हो चुका था, इसलिए बुढ़ापे में इनके दाढ़ी मूछ निकल आई थी। तो इसलिए इनको दाढ़ी मूछ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अपन करणी माता के उपनाम देख रहे हैं। इनको चूहों वाली देवी कहते हैं, चारणों की कुल देवी कहते हैं, राठौड़ों की आराध्य देवी कहते हैं, दाढ़ी मूछ वाली देवी कहते हैं। साथ में इनको तेमड़े राय का अवतार भी माना जाता है। तेमड़े राय का अवतार, ये भी करणी माता को कहते हैं। तेमड़े राय करणी माता की आराध्य थी। करणी माता स्वयं तेमड़े राय की पूजा करती थी, तो तेमड़े राय का अवतार जो देवी है वो भी करणी माता को कहा जाता है। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करें। देखो, करणी माता के जन्म के बारे में तो पहली बात तो क्लियर है कि करणी माता का जन्म जो है ये चारण जाति में हुआ था। कहाँ हुआ था? करणी माता का जन्म चारण जाति में सुवाप गांव में हुआ था, जो वर्तमान जोधपुर में स्थित है। देखो, इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ध्यान देने वाली बात है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, लेकिन इनका जन्म स्थान है सुवाप गांव जोधपुर। चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। करणी माता, इनके जो पिता थे उनका नाम तो था मेहाजी चारण। मेहाजी चारण, ये इनके पिता का नाम था, जबकि इनकी जो माता थी उनका नाम था देवल बाई। देवल बाई इनकी माता का नाम था, पिता का नाम जो है वो मेहाजी चारण था। उसके बाद में कहते हैं कि करणी माता जो है इनका विवाह भी हुआ था, और विवाह हुआ था इनका नागौर के रहने वाले देपाजी बिठू के साथ इनका विवाह भी हुआ था। अब ऐसा कहा जाता है कि करणी माता का देपाजी बिठू के साथ विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात करणी माता ने देपाजी बिठू के साथ अपनी छोटी बहन की शादी कर दी। करणी माता ने देपाजी बिठू के साथ छोटी बहन की शादी कर दी, जिनका नाम था गुलाब कंवर। गुलाब कंवर की शादी इन्होंने देपाजी बिठू के साथ कर दी और खुद ने ले लिया संन्यास। देपाजी बिठू और गुलाब कंवर का जो बेटा था उसी का नाम था लखन। देपाजी बिठू और गुलाब कंवर के पुत्र का नाम था लखन। इसे करणी माता ने गोद ले लिया
तो ये करणी माता का दत्तक पुत्र था। अब देखो, संन्यास लेने के बाद करणी माता ने अपना निवास स्थान, कार्य क्षेत्र जो है वो बना लिया देशनोक को। देशनोक में करणी माता एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे दही मंथन का कार्य करती थी। ऐसा कहते हैं कि करणी माता के पास हजारों की संख्या में गायें थी और गायों को चराने के लिए इनके पास एक ग्वाला रहता था। उस ग्वाले का नाम था दशरथ मेघवाल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि करणी माता का ग्वाला, तो उसका नाम है दशरथ मेघवाल। अब दशरथ मेघवाल के साथ भी एक घटना हुई। होता क्या है कि एक राठौड़ वंश का शासक था राव कान्हा ये गोधन हरण करता था, गायों की हत्या करवाता था। तो राव कान्हा ने करणी माता की गायें भी चुराई और इन गायों को बचाने के लिए दशरथ मेघवाल ने कान्हा के साथ युद्ध किया। युद्ध में राव कान्हा ने दशरथ मेघवाल की हत्या कर दी। इसलिए करणी माता के द्वारा राव कान्हा की हत्या की गई थी। क्वेश्चन आता है कि बीकानेर का वह शासक जिसकी हत्या राव कान्हा ने, राठौड़ वंश का, मारवाड़ का वह शासक जिसकी हत्या करणी माता ने की थी, तो वो राव कान्हा था। हत्या का कारण क्या था कि ये गोधन हरण करता था और इसने करणी माता के ग्वाले दशरथ मेघवाल की हत्या की थी। तो इनका ग्वाला जो था, करणी माता का ग्वाला, वो दशरथ मेघवाल था। इनका कार्य क्षेत्र जो था वो देशनोक बीकानेर था। अब ये कहते हैं कि देशनोक बीकानेर में करणी माता ने अपने प्रारंभिक मंदिर का निर्माण स्वयं करवाया था। यह भी एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिसने अपने मंदिर का निर्माण स्वयं ही करवाया हो, तो वह लोक देवी आपकी करणी माता है। देशनोक में इन्होंने अपना मंदिर खुद ही बनवाया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर की आकृति दुर्ग के समान है, एकमात्र लोक देवी जिनके मंदिर की आकृति दुर्ग के समान है, तो वो लोक देवी भी करणी माता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस मंदिर का निर्माण दुर्गनुमा आकृति में किस शासक ने करवाया? तो याद रहे, बीकानेर का ही एक शासक था सूरत सिंह। बीकानेर का शासक है सूरत सिंह के द्वारा करणी माता के मंदिर का निर्माण दुर्गनुमा आकृति में करवाया गया था। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने यह मंदिर दुर्गनुमा आकृति में बनवाया था। और करणी माता एकमात्र देवी है जिनके मंदिर की आकृति दुर्ग के समान है। तो स्वयं ही ये मंदिर, प्रारंभिक मंदिर खुद ने बनवाया था, दुर्गनुमा आकृति में यह मंदिर सूरत सिंह ने बनवाया था। उसके बाद में मंदिर से संबंधित कुछ विशेष बातें देखें अपन। एक तो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे भी पाए जाते हैं। सफेद चूहे, जिनको स्थानीय भाषा में काबा कहते हैं। नॉर्मल जो चूहे हैं वो हजारों की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि काबा जो है, सफेद चूहा जो है, वो एक दो ही पाए जाते हैं यहाँ पे। और ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मंदिर में काबा के या सफेद चूहे के दर्शन होते हैं, उसकी मन्नत, मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो इनके मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे को काबा कहते हैं। काबा करणी माता का एक प्रतीक है। वैसे याद रहे, करणी माता का जो प्रतीक है, इनका जो प्रतीक है वो सफेद चील को भी माना गया है। तो सफेद चील इनका एक प्रतीक है। इनके मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहते हैं। अगली बात, इनके मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट, वो बना हुआ है संगमरमर का। और इस दरवाजे का निर्माण, मुख्य दरवाजे का निर्माण बीकानेर का ही एक व्यापारी था, व्यवसायी था, जिनका नाम है चांदमल डड्डा। इनके द्वारा इनके मुख्य दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, जो पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है। इसके अलावा करणी माता के मंदिर में दो कढ़ाइयां रखी हुई है, जिनका नाम है सावन भादो। करणी माता का जो मेला है यह आपका नवरात्रों में लगता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी करणी माता के बारे में। बीकानेर की एक ही लोक देवी है जिनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। अब बीकानेर के बाद में देखो आगे चले अपन, तो गंगानगर जिले में कोई स्पेशल देवी नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में एक देवी है। हनुमानगढ़ जिले में एक किला है, भटनेर का किला।
भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। और भटनेर दुर्ग में एक देवी है जिनका नाम है कालिका माता। कालिका माता भटनेर के किले में ये देवी है। और इनके बारे में कहते हैं कि भटनेर किले की जो कालिका माता है ये राजस्थान में सोनी समाज की कुलदेवी बताई जाती है। सोनी समाज सुनारों की जो कुलदेवी है राजस्थान में वो कालिका माता है, जिनका मंदिर भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में बना हुआ है। अब आगे चले अपन तो जिला आता है चूरू। चूरू जिले में कोई स्पेशल देवी नहीं है। उसके बाद में जिला आता है झुंझुनू और सीकर। तो इन दो जिलों की देवियां अपन आगे पढ़ते हैं, झुंझुनू जिले में और सीकर जिले में। ध्यान पूर्वक देखें आगे आप। सबसे पहले जिला है आपका झुंझुनू। और झुंझुनू जिले में दो देवियां हैं, एक का नाम तो है रानी सती और दूसरी का नाम है शकराय माता। रानी सती और शकराय माता दो देवियां हैं झुंझुनू जिले में। सबसे पहले चर्चा करते हैं रानी सती के बारे में। देखो रानी सती जो है ये राजस्थान में अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। अग्रवाल समाज जो है इनकी तो ये कुल देवी के रूप में जानी जाती है। रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इन्हीं का एक उपनाम, इनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। दादी जी इस नाम से भी इनको जानते हैं। अग्रवाल समाज की कुलदेवी है, उपनाम है इनका दादी जी। इसके अलावा इनका वास्तविक नाम ये कहते हैं कि इनका सही नाम जो था वो नारायणी बाई था। नारायणी बाई ये इनका वास्तविक नाम था। और इनके जो पति थे उनका नाम था तंधन दास। तंधन दास इनके पति का नाम था। अब ऐसा कहते हैं कि तंधन दास जो है इन्होंने हिसार जो रियासत है वहां के मुस्लिम नवाब के साथ युद्ध किया। तंधन दास ने हिसार के नवाब के साथ युद्ध किया और युद्ध में तंधन दास की मृत्यु हो गई। तो रानी सती जो है या नारायणी बाई जो है वो अपने पति के साथ सती हो गई। अब इनके मंदिर की खास बात क्या है कि एक तो रानी सती का मंदिर भारत में सती का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में सती का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो रानी सती का मंदिर है। दूसरी बात, रानी सती जो है इनका मेला जो है ये लगता है आपका भाद्रपद महीने में अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है, जो सती का सबसे बड़ा मेला भी है। अब यहां पर एक बात और है, 1987 देवराड़ा कांड, रूप कंवर सती हुई थी, तो उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा सती प्रथा के ऊपर कठोर कानून बनाए गए। सती महिमा मंडन, सती पूजा, किसी को सती के लिए होने के लिए उकसाना, ये सब के सब गैर कानूनी अपराध है। तो इसलिए अब वर्तमान में मेला जो है वो बड़े स्तर पे नहीं लगता है। ये वैसे सती का आज भी भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा मेला सती का यहीं पे लगता है भाद्रपद अमावस्या को। अग्रवाल समाज की कुल देवी है। नेक्स्ट बात करते हैं सकराय माता। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी झुंझुनू में सकराय माता का मंदिर है। सकराय माता जो है ये खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी है सकराय माता। अच्छा, सकराय माता का मेला जो है ये नवरात्रों में लगता है। इनके बारे में कहते हैं कि ये सकराय नामक जो महिला थी, इन्होंने अकाल के दिनों में, जब भयंकर अकाल पड़ा हुआ था उन दिनों में इस क्षेत्र से कंदमूल फल इकट्ठे करके लोगों की सेवा की थी, उनकी सहायता की थी, भूखे लोगों को मरने से बचाया था। इसलिए इस क्षेत्र में इनको देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रों में इनका मेला लगता है। इनका जो महंत होता है, इनके मंदिर का जो महंत होता है, पुजारी होता है, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित होता है। ये विशेषता है आपकी सकराय माता की। तो दो देवियां हैं, रानी सती और सकराय माता। अब अपन चर्चा करते हैं अपने जिले में सीकर जिले की लोक देवी। तो सीकर में तो एक ही लोक देवी है जिनका नाम है जीर्ण माता। जीर्ण माता। मंदिर का स्थान है
रेवासा सिक्कर। रेवासा सिक्कर में मंदिर है जीण माता का। सबसे पहले जीण माता के उपनाम की बात करते हैं अपन। तो जीण माता जो है, इनको एक तो कहते हैं अपन चौहानों की आराध्य देवी, इनको कहते हैं मीणाओं की कुल देवी। चौहानों के आराध्य हैं, मीणाओं की एक कुल देवी है। इनको कहते हैं मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खी इनकी सेना है, इनकी आर्मी है मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के लोग इनमें विशेष श्रद्धा रखते हैं, तो ये अपने शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के रूप में भी जानी जाती है। शेखावाटी की लोक देवी है, चौहानों की आराध्य देवी है, मीणाओं की कुल देवी है, मधुमक्खियों की देवी है। ये सारे उपनाम है जीण माता के। अब जीण माता के बारे में देखो, सबसे पहले बात, जीण माता जो है, इनका जन्म ये कहते हैं कि धांधु गांव में हुआ था, जो वर्तमान चूरू में है। धांधु गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था धनराय। धनराय चौहान इनके पिता का नाम था, और इनके भाई का नाम था हर्षनाथ। ये इनके भाई थे। बाल्यावस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जीण माता जो है, इनका लालन पोषण इनके भाई की देखरेख, हर्षनाथ की देखरेख में हुआ। अब ये कहते हैं कि बड़े होने के बाद जीण जो है, जीण माता जो है, वो अपनी भाभी हर्षनाथ की पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज हो गई, अनबन हो गई, तो ये धांधु गांव छोड़कर ये अपने रेवासा में आ गई। पीछे पीछे इनका भाई भी इनके साथ आ गया। तो यहीं पर दो पहाड़ियों के ऊपर दोनों बहन भाइयों ने तपस्या की, और उन्हीं दोनों पहाड़ियों के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करें इनके मंदिर के बारे में, तो इनके मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था राजा हट्टड़ ने। राजा हट्टड़, इनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर का निर्माण हुआ था 1064 ईस्वी, राजा हट्टड़ ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखो, ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब जो है, उन्होंने एक बार इनके मंदिर पे अटैक किया था, आक्रमण किया था। तो उस दौरान औरंगजेब की सेना के ऊपर जीण माता की आर्मी ने अटैक कर दिया, मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। तो जब औरंगजेब की सेना मधुमक्खियों के काटने से बुरी तरह तितर-बितर हो गई, तो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर में माता जीण से माफी मांगी, और इनको वचन दिया कि माताजी, आपके मंदिर में हर साल मैं 1.25 मण तेल चढ़ाऊंगा। तो तब जाकर मधुमक्खियां शांत हुई थी। औरंगजेब भी इस मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ था। वो इस मंदिर को नष्ट करने के उद्देश्य से यहां पर आया था। नेक्स्ट, जीण माता जो है, इनका जो लोकगीत है, लोकगीत, जीण माता का लोकगीत जो है, वो लोक देवी देवताओं में, लोक देवी में भी और देवताओं में भी सबसे लंबा लोकगीत है। सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है। लोक देवी देवताओं में अगर क्वेश्चन आए कि केवल लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है, ये तो है आपका रामदेव जी का। रामदेव जी का लोकगीत लोक देवताओं में सबसे लंबा है, लेकिन लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा जीण माता का है, और इस गीत का नाम है चिरंजा लोकगीत। जीण माता के लोकगीत का नाम है, और इसके बारे में भी कहते हैं कि ये लोकगीत केवल कनफटे साधुओं के द्वारा गाया जाता है। कनफटे साधु जो है, इनके द्वारा इनका लोकगीत गाया जाता है, जिसका नाम है चिरंजा। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा है। अब कनफटे साधुओं की बात आई है, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कनफटे साधुओं का मुख्य केंद्र, मुख्य स्थान, मुख्य गद्दी, तो राजस्थान में कनफटे साधुओं की मुख्य गद्दी है भरतरी का मंदिर, जो आपका बना हुआ है सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर का भरतरी मंदिर राजस्थान में कनफटे साधुओं का मुख्य केंद्र है, और कनफटे साधुओं के द्वारा ही जीण माता का लोकगीत गाया जाता है, जो लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा है। मेले की बात करें, जीण माता का जो मेला है, ये हर साल नवरात्रों में लगता है। दोनों नवरात्रों में इनका मेला जो है वो लगता है।
तो ये है लोक देवी जीण माता। अब आगे देखो, अपने शुरुआत जयपुर जिले से की थी और सीमावर्ती तमाम जिलों की लोक देवियां पढ़ते हुए अपन सिक्कर में आगे इसके बाद में फिर वापस जयपुर जिला है। तो अपन ने सीमावर्ती जो जिले हैं उन जिलों की लोक देवियों के बारे में यहां पर पढ़ा है। अब जो आंतरिक जिले बचे हुए हैं उनके बारे में अपन यहां पे चर्चा करते हैं कि आंतरिक जिलों में कौन कौन सी लोक देवियां बची हुई हैं। आंतरिक मतलब राजस्थान के वो जिले जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। सबसे पहला जिला अपन देखते हैं जोधपुर। पहले मैं लोक देवी जो है जोधपुर जिले की उनके नाम लिखता हूं यहां पे। पहली लोक देवी जोधपुर जिले में नागणेची माता, एक तो ये है। दूसरी जो है उनका नाम है चामुंडा माता। तीसरी जो है उनका नाम है सचिया माता। चौथी जो है उनका नाम है आई माता। और एक देवी और पढ़ेंगे अपन जिनका नाम है लटियाल माता। ये 5 देवियां पढ़ेंगे अपन। ये नंबर 3 है सचिया माता, नंबर 4 है आई माता और नंबर 5 है लटियाल माता। पांचों की पांचों देवियां आपकी जोधपुर जिले में है। ध्यानपूर्वक देखें, बड़ा आसान है इनको याद करना, बड़ा इजी वे में आप इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले नागणेची माता। देखो, नागणेची माता और चामुंडा माता दोनों जो देवियां हैं, दोनों के जो मंदिर हैं वो मेहरानगढ़ किले में बने हुए हैं। कॉमन बात है कि जोधपुर में नागणेची माता और चामुंडा माता दोनों मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ किले में है। और एक कॉमन बात और है, दोनों ही मंदिरों का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये तो कॉमन बात हो गई। दोनों मंदिर मेहरानगढ़ में, दोनों मंदिर राव जोधा ने बनवाए। अब आगे की बात देखो, पहले नागणेची माता की बात करें तो राठौड़ जो वंश है इस वंश की ये कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। मंदिर राव जोधा ने बनवाया था, मेहरानगढ़ में ये बना हुआ है। अब एक बात और है, राजस्थान में नागणेची माता का सबसे प्राचीन मंदिर जो है ना, ये आपका बना हुआ है नागोना गांव में। और ये नागोना गांव है आपका बाड़मेर में। ये याद रखना कि सबसे प्राचीन मंदिर नागणेची माता का नागोना गांव बाड़मेर में है। मेहरानगढ़ में भी इनका मंदिर है। ये राठौड़ों की कुलदेवी है। एक नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में भी बना हुआ है। ये तो नागणेची माता की बात है। फिर अपन बात करते हैं चामुंडा माता की। मेहरानगढ़ में है, राव जोधा ने बनवाया था। चामुंडा माता जो है ये राजस्थान में प्रतिहार वंश की कुल देवी है। राजस्थान में प्रतिहार वंश की कुलदेवी है, राव जोधा ने बनवाया था, जो राठौड़ वंश का है। इसका मतलब ये भी राठौड़ वंश की आराध्य है। राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता, राठौड़ों की आराध्य देवी हो गई चामुंडा माता, क्योंकि राव जोधा ने यह मंदिर बनवाया था। यह प्रतिहार वंश की कुलदेवी है। अब चामुंडा माता मंदिर से संबंधित एक घटना है, और घटना है अक्टूबर 2008। अक्टूबर 2008 की वार्षिक मेला लग रहा था और उस मेले के दौरान भगदड़ मच गई। लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी यहां पे भगदड़ के कारण। और उस भगदड़ की जांच हेतु राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। उस समय ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध है तो चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ की जांच हेतु ये कमेटी बनाई गई थी। 2 देवियां हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है सचिया माता। मंदिर का स्थान है ओसिया, और ओसिया है जोधपुर में। ओसिया से संबंधित 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ओसिया से संबंधित क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ओसिया स्थान क्यों फेमस है। क्यों फेमस? तो अपन कहेंगे कि साहब यहां पे जैन मंदिरों के समूह है, जैन मंदिर बड़ी संख्या में है, इसलिए ओसिया फेमस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
कि राजस्थान में ओसिया जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, ओसिया में जैन मंदिरों का निर्माण कब वह किन्होंने करवाया? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण प्रतिहार काल में हुआ था। प्रतिहार शासकों ने इन जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो अपन कहेंगे कि साहब 8वीं से 10वीं सदी के मध्य ये जैन मंदिर बने थे। ओसिया से संबंधित अपन सचिया माता की बात में करेंगे। पहले ओसिया से संबंधित जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको। ओसिया क्यों फेमस है? जैन मंदिरों के लिए। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण कब और किन्होंने करवाया? तो प्रतिहार काल में ये मंदिर बने थे, 8वीं और 10वीं सदी के मध्य। एक क्वेश्चन आता है कि ओसिया के जैन मंदिरों की शैली कौन सी है? किस शैली में ये मंदिर बने हुए हैं? तो अपन कहेंगे कि ओसिया के जो जैन मंदिर हैं ये महामारू शैली में बने हुए हैं। किस शैली में है? महामारू शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। अब अपन बात करते हैं सचिया माता के बारे में। ये भी एक जैन मंदिर है, ओसिया में है। सबसे पहले सचिया माता जैन ओश वालों की कुल देवी है। सचिया माता जो है ये जैन ओश वालों की कुल देवी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सचिया माता जो है इनका मंदिर ओसिया के जैन मंदिरों में सबसे बड़ा है। ओसिया के जो जैन मंदिर हैं इनमें सबसे बड़ा सचिया माता का मंदिर है। तो ये 3 देवियां होगी जोधपुर की। अब साहब बात करते हैं अपन चौथी देवी के बारे में, आई माता। इनका मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा में और बिलाड़ा स्थान है जोधपुर में। पहली बात, आई माता ये राजस्थान में सीरवी जाति की कुल देवी है। सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। अगली बात, आई माता ये मालवा की रहने वाली थी, जोधपुर की नहीं थी, ये मारवाड़ की नहीं थी, मूलतः मालवा की थी। और इनका नाम था जी जीजाबाई। इनका सही नाम था जीजाबाई और ये मालवा की रहने वाली थी। किसी कारण से ये मालवा छोड़कर मारवाड़ आई। कारण ये कहते हैं कि मालवा का सुल्तान इनसे विवाह करना चाहता था इनकी सुंदरता को देखकर, लेकिन ये मालवा को छोड़कर मारवाड़ आ गई। मारवाड़ में इन्होंने अपना गुरु बनाया रामदेव जी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई माता के गुरु का नाम रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। बिलाड़ा इनका मंदिर है, सीरवी जाति की कुलदेवी है, वास्तविक नाम था इनका जीजाबाई। अब देखो आई माता मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता, एक तो इनके मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह एक ज्योत जलती है जो हमेशा जलती ही रहती है। अगली बात, इनके मंदिर में जलने वाली ज्वाला से, दीपक से केसर टपकता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में केसर टपकता है, तो वो लोक देवी आपकी आई माता है। अब आई माता से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। पहली बात, आई माता का जो मंदिर है इस मंदिर को बोलते हैं दरगाह। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। दूसरी बात, जहां पर इनकी समाधि है मंदिर में, उस समाधि को बोलते हैं बडेर। मंदिर को दरगाह कहते हैं, समाधि को बडेर कहते हैं, और मंदिर में इनका जो पुजारी होता है उसे बोलते हैं दीवान। पुजारी को कहते हैं दीवान, समाधि को कहते हैं बडेर, मंदिर को कहते हैं दरगाह। ये स्पेशल क्वेश्चन है इनके बारे में। एक चीज और, आई माता का जो मंदिर है इस मंदिर में गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है, यह भी ध्यान रखना। अब बच गई पांचवी देवी लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर बना हुआ है फलोदी में, और फलोदी है जोधपुर में। लटियाल माता जो है ये राजस्थान में कल्लों की कुलदेवी है। कल्ला जो समाज है उसकी कुलदेवी है। जैसे आपके वर्तमान मंत्री बी.डी. कल्ला, बी.डी. कल्ला या कल्लों की ये क्या है, कुलदेवी है लटियाल माता। मंदिर बना हुआ है इनका फलोदी जोधपुर में। तो ये हो गई आपकी जोधपुर जिले की देवियां। 5 देवी हैं यहां पे। अब अन्य जो जिलों की देवियां हैं उनकी यहां पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक देवी है जिनका नाम है दधिमती माता। दधिमती माता मंदिर का स्थान है गोठ मांगलोद,
और आपको पता ही है गोठमांगलो जिप्सम खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है। कहां पर है ये? नागौर में। गोठमांगलो नागौर में मंदिर है दधिमती माता का। और दधिमती माता जो है ये दाधीच ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। दधिमती माता गोठमांगलो नागौर में इनका मंदिर है। फिर अगली देवी है आपकी जिनका नाम है घेवर माता। घेवर माता, घेवर माता का मंदिर है राजसमंद में, राजसमंद झील की पाल पर। घेवर माता राजसमंद झील की पाल पे इनका मंदिर बना हुआ है। पहली बात, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। राज सिंह विजय कटकातु जो आपके मेवाड़ के शासक, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था दधिमती माता घेवर माता का। और घेवर माता के बारे में कहते हैं कि ये ऐसी देवी है, एकमात्र देवी है जो बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र देवी है घेवर माता। राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। एक देवी याद रखना। एक इंपॉर्टेंट देवी है आपकी शुगाली माता। शुगाली माता, शुगाली माता जो है इनका मंदिर तो बना हुआ है आउवा में, और आउवा जो स्थान है ये है आपका पाली में। पहली बात तो ये कि शुगाली माता, इनको एक तो कहते हैं 1857 क्रांति की देवी, 1857 क्रांति की देवी है ये। और दूसरा इनको कहते हैं कुशाल सिंह चंपावत की, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी है। आउवा जो क्षेत्र है पाली का राजस्थान में, क्रांति के समय इस क्षेत्र में कुशाल सिंह चंपावत जो है उन्होंने ही क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 1857 क्रांति की देवी भी कहते हैं इनको, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी कहते हैं इनको। अच्छा, ये कहते हैं कि शुगाली माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति में माता के 10 सिर है और 54 हाथ है। 54 हाथ है, 10 सिर है। क्रांति के समय ये मूर्ति अंग्रेजों के द्वारा आउवा से अजमेर लाई गई, अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखी गई, और फिलहाल वर्तमान में ये मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये है आपकी शुगाली माता। तो दोस्तों, लोक देवियों वाला जो अपना पाठ था इसी के साथ कंप्लीट होता है। अपन ने राजस्थान की तमाम लोक देवियों के बारे में पढ़ा है। इनके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के मैं आंसर दे सकूं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।